नमस्कार, मैं सभी को वेलकम करता हूँ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ देश के एक फेमस एमपी जो बिहार के पूर्णिया से रिप्रेजेंट करते हैं, पप्पू यादव जी फिलहाल मेरे साथ हैं। यादव जी, असम में आपका स्वागत है। जय असम। इंटरव्यू में स्वागत है। जय जय असम। जिससे सभी को पता है कि असम में अभी इलेक्शन का माहौल है और 4 दिन बाद ही चुनाव होने वाला है, तो उसी को लेके काफी चर्चा चल रही है कि क्या होगा इस बार, भाजपा या कांग्रेस का जो अपोजिशन अलायंस है वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो आज यादव जी तिनसुकिया आए हैं, तो क्या लगता है असम का माहौल, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, कांग्रेस की सरकार को लोगों ने बहुत नजदीक से देखा। जी, कांग्रेस की सरकार जब भी रही है, असम की संस्कृति की रक्षा करती है, असमी परिवार के विकास के बारे में, असमी के लोगों की जंगल जमीन की रक्षा, ये सब कांग्रेस की सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया है। अब कांग्रेस की सरकार के दरमियान ही जितनी फैक्ट्रियां लगी वह असम के डेवलपमेंट को बढ़ाया। जी, असम की चाय बागान, असम के चाय बागान के मालिक और असम में के चाय बागान में काम करने वाले मजदूर, कंप्लीट इक्वलिटी, जी, फेडरल सिस्टम, तुम भी जियो, मजदूर भी जिए और तुम आजाद हो, आजादी की तरह। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को लेकर के हमेशा कांग्रेस काम करती है, आर्थिक आजादी के लिए। हर परिवार के इकोनॉमी को सस्टेन करे। अब देखिएगा कि जब कांग्रेस की सरकार या पहले गोगोई साहब थे, जी, तो पूरा असम में किसी भी तरह का बाइफर्केशन नहीं था। मिडिल ईस्ट असम, लोअर असम, अपर असम, और ना ही जाति का कोई फर्केशन था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, खास तौर पर हेमंता बिस्वा, उन्होंने असम की संस्कृति को भी चोट पहुंचाया, असम की जमीन भी छीना, असम के चाय बागान और मिडिल क्लास और चाय बागान के मालिकियत को भी छीना, असम के मजदूरों की इकोनॉमी को भी कमजोर किया और असम को भी 3 भाग में बांट दिया। असम में हिंदू मुसलमान ही नहीं किया, असम का जो एक कल्चर था, एक असम था, उसमें जातियों का बाइफर्केट किया इसने, विभिन्न जातियों को अलग अलग रूप में बांटा। तो ऐसा असम नहीं था। नहीं, लेकिन जो असम गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करती है कि जो घुसपैठियों से वो जमीन मुक्त कर रहे हैं अभी। हमको एक बात समझ में नहीं आता, 12 साल से आपको आदिवासी घुसपैठी है क्या? आप घुसपैठ किसको कहते हैं? आप कभी कहते हैं मैंने मुक्त कर दिया, आप एनआरसी आप लागू नहीं किए, बिहार में आपको एक घुसपैठ नहीं मिला, सारी जमीन या तो आपने औने पौने दामों में उद्योगपति को दे दिया, या नहीं तो फिर आप अपने रिश्तेदार को दे दिए, आप अपने परिवार को दे दिए। आपने किससे छीना? क्या कहीं छीन करके किसी आसाम के बेरोजगार युवा के लिए काम किए या मजदूरों को दिया?
आपने वादा किया था कि हम आएंगे तो मजदूरों की जो अलाउंस है, उसके जो भत्ता है उसको बढ़ाएंगे। कुछ नहीं किया और मजदूर परेशान हो गए। चाय बागान के मालिक सबसे ज्यादा परेशान हो गए। और इवन असम के मुख्यमंत्री असम के सारे पैसे को दिल्ली भेजना शुरू। ओके। दिल्ली की नजर असम पर पड़ गई। असम की जमीन पर उद्योगपति और पूंजीपतियों की नजर पड़ गई। तो जो पुरानी फैक्ट्रियां थी वो तो लगभग इन्होंने बंद कर दी या लगभग मृत प्राय हो गए। आप नई फैक्ट्रियों में सिर्फ 1 या 2 परिवार को आपने जमीन दिया। तो आप जरा हमको बताइए आपके मुद्दे क्या थे? अस्पताल, रोजगार, मजदूर, मालकियत, आपके मुद्दे क्या थे? सारे मुद्दे का असम से पूरा का पूरा स्मगलिंग, चाहे सुपारी का, चाहे कोयला का। क्या मुख्यमंत्री इसीलिए जनता ने बनाया था कि आप 1% से 100% इकोनॉमी आपकी बढ़ जाए, आपके परिवार के नाम से पूरा का पूरा चाय बागान हो जाए, पूरे के पूरे छोटे बड़े व्यापारियों की संपत्ति हड़प लो, पूरी जमीन असम के उद्योगपति को दे दो, पूरी इकोनॉमी असम का दिल्ली दरबार में पहुंचा दो और दिल्ली दरबार तय करेगा असम की जनता का भविष्य, आम लोगों की भविष्य, आम लोगों की इकोनॉमी। गोगोई साहब के समय तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अहंकार और भ्रष्टाचार भाजपा का, असम गवर्नमेंट का गंगोत्री की तरफ। किसान यहाँ बर्बाद हो गए, किसान तो देश के ही बर्बाद हो गए जी। हमने किसान की हर चीज समझौता कर ली। हाँ। हमारा जो मूल चीज चाय बागान, चाय पत्ती, जब वही जो नंबर 1 हुआ करता था वो हम कहाँ चले गए? असम का चाय पत्ती और चाय बागान भाई। हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्शन आप उठा के देखिए, कांग्रेस के समय और अभी के समय में अंतर देखिए। तो एक मुख्यमंत्री का काम जनता के लिए जीने का, ये जनता को ही मृत प्राय कर दिया, आने वाले जनरेशन का रास्ता बंद कर दिया। बच्चियों पर, बेटियों पर कोई काम नहीं किया, मजदूरों पर कोई काम नहीं किया, किसानों पर कोई काम नहीं किया, युवाओं पर कोई काम नहीं किया, और असम की संस्कृति पर भी हमले हुए, असमी इकोनॉमी पर भी हमला हुआ। तो फिर इन्होंने क्या किया 5 साल? ये बताएंगे ना इन्होंने क्या किया? सिर्फ असम के पैसे के अधिकार छीन लिए, असम की आर्थिक आजादी हमको गुलामी बना दिया, हम गिरवी रखे चले गए। तो वो लोग तो बेनिफिशियरी बना रहे हैं ना पैसे से जी, बेनिफिशियरी बना रहे हैं वो लोग। हाँ, वो खुद के बेनिफिशियरीज है ना, वो जी नेता हो रहे हैं ना, दिल्ली वाले हो रहे हैं ना, उद्योगपति हो रहे हैं ना, असम के युवा तो नहीं हो रहे हैं ना, असम की बेटियां तो नहीं हो रही है ना। एजुकेशन, अब आप समझिए ना, एडमिशन में कितना पैसा लेता है? री एडमिशन जो बच्चे का है, उसमें कितना पैसा लेता है? 24,000, कम से कम 25,000 री एडमिशन में 25-26,000 के लगभग 30,000 के बीच में री एडमिशन का पैसा लिया जाता।
ये मतलब इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन ये डिफर करता है। वही मैंने कहा, आप हमको बताइए ना कि क्यों रीएडमिशन में पैसा क्यों। कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं वादा करता हूं कि रीएडमिशन जैसी चीजें को हम लोग रिव्यू करें। इकोनॉमिकल बोझ कॉमन आदमी पर नहीं पड़ने दें, आम आदमी पर इकोनॉमिकल बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी ने 2.5 लाख रुपए अलाउंस की बात किया है। मेडिकल, जमीन के लिए हमारे नेता ने घोषणा किया है, हम जमीन देंगे, जमीन को एकदम नहीं छीनेंगे। हमारे नेता ने घोषणा किया है कि हम किसी भी कीमत पर 50,000 रुपया महिलाओं के रोजगार के लिए हर महीना दें। तो जहां जहां इन्होंने घोषणा किया वो लागू है। बेंगलोर में जहां इन्होंने घोषणा किया, तेलंगाना में लागू है, राजस्थान में हमारी सरकार राइट ऑफ हेल्थ लाई थी, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ जस्टिस। लेकिन यहाँ राहुल जी ने कहा कि जुबिन दाके को न्याय 100 दिन के अंदर मिलेगी, उसको सामने लाएंगे कि घटना कैसे है। ये तो पुलवामा और पहलगाम की घटना को दबा दिया। जोविंदा का तो नाम भी एक बार नहीं लिया इन लोगों ने। प्रधानमंत्री आए, उस वक्त इतना एग्रेशन में था असम के युवा, एक बार नाम लिया, श्रद्धांजलि दी, गए। उनका कहना है कि जुबिंदा का नाम लेके विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। ये गए जुबिंदा के यहाँ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं गया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन सिन्हा जी आए, गए? उन्होंने भी नहीं गया। अमित शाह जी आए, गए? तो राहुल गांधी जी कहां से चल के आए थे? जी, राहुल गांधी जी इस वक्त ये घटना घटी थी, हम आए, हम गए। हमारे पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी गए। हमारे नेता गौरव गोगोई साहब ने पूरी तरीके से जुबिंदा के न्याय के लिए लड़े, लोकसभा में मामला उठाया। असम के एक जमीनों के मामले में गोगोई साहब लड़ते रहे सदन में। साहब, सारी संपत्ति पर मुख्यमंत्री का कब्जा, चाय बगान ही नहीं, सारी संपत्ति पर। और जो असम फैक्ट्रियों के नाम से जाना जाता था, वो 60-70% फैक्ट्रियां बंद कर दिए इन्होंने कांग्रेस सरकार के जाने के बाद। आप बस सिर्फ या 12 साल से आप घुसपैठ कभी जब चुनाव के बाद आते हो तो कहते हो कि घुसपैठ मुक्त कर दिए, हमने ऐसा कर दिया। चुनाव आते ही फिर आपको घुसपैठ याद आ जाती है। तो कब तक आप दिन भर व्यतीत करोगे? 9,000 रुपया असम की जनता को आप, बिहार की जनता नहीं है कि 10,000 पर आपको वो वोट दे दिया, बिहार की जनता आपके झांसे में आ गई। असम की जनता गद्दारों को माफ नहीं करती है। जो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बीजेपी में ईडी के डर से, सीबीआई के डर से गए हैं, जो पैसा लिए 70 करोड़ रुपया, तो जो दिया सबसे बड़ा बेईमान, जो लिया वो भी बेईमान कि नहीं? तो आप बताओ। रोजगार का समस्या लेकिन काफी बड़ा है असम में। ये जब याद कीजिए, तरुण गोगोई साहब जब थे तो सबसे पहला मुद्दा रोजगार था, आम लोगों की जीविका के साथ था। ये तो 5 सालों में, 10 सालों में कभी जीविका की बात ही नहीं की। आप खुद बताओ ना। तो इनके लिए तो लूट के अलावे भ्रष्टाचार, दुनिया में हमारे नेता ने तो कह दिया, हिंदुस्तान में इससे बड़ा भ्रष्टम व्यक्ति कोई है ही नहीं। और ये कह रहा है 7 जन्म में। अरे जिस पार्टी से जन्म कोख से लिया, कांग्रेस से, तुम्हारी राजनीतिक नींव भी कांग्रेस के संस्कृति में और खून में हुई। तुम यदि
माँ की जमीन को बेच सकते हो, यह व्यक्ति न तो माँ का न मिट्टी का। तो जो असम की ताकत है, असम की सारी चीजें लूट के ले जाए, तो असम की माँ को गाली दिया, असम की मिट्टी को बेचा, वो तो गद्दार है। तो इन गद्दारों को सबक इस बार असम की जनता, असम की बेटियां, असम के यूथ सबक सिखाएंगे। असम के गरीब लोग, अब जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं जी, हमेशा जब सबसे बड़ा सवाल पूर्वांचल पर असम में तिनसुकिया में आया, तो कोई क्यों नहीं बोला? अकेला पप्पू यादव बोला। छठ के समय इतनी बड़ी बातें हुई, क्यों अकेला पप्पू यादव बोलते? तो जब भी किसी भी तरह का संक्रमण आता है, तो पप्पू यादव असम हो या मणिपुर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आम आदमी की आवाज हम बनते हैं, हम लड़ते हैं जी। जो लोग यहाँ पूर्वांचल के हैं, पप्पू यादव के रहते कभी भी असुरक्षित नहीं हो। इस बार आप लिख लो, 3 के तीनों ये हारेंगे। और हमारे जो गोगोई साहब, गौरव गोगोई, जो एक शालीन और विनम्र और समाज में कोई एग्रेशन नहीं, किसी भी तरह का अहंकार नहीं, किसी भी तरह के मर जाओगे आप, वो इस जन्म में एक भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उनके पिताजी पर कभी आरोप नहीं लगा, उनके परिवार राजा परिवार से आते हैं वो। तो आम लोग कंपैरिजन करते हैं इन नौटंकी नाटक मास्टर से, नौटंकियों से, इन गद्दारों से, भ्रष्टाचारियों से, इन बेईमानों से। जिसने अपनी माँ और मट्टी का नहीं हुआ, उनके खिलाफ आज गुस्सा है कि हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा सेवक, ऊपर में गौरव गोगोई, और तिनसुकिया में जो घटना घटित हुई थी वो भी, और तिनसुकिया का जो इलाका को जिस तरीके से लूट खसोट किया, उसका बदला लेगा। और सभी लोगों को परछाई के रूप में लगता है कि डेविड उसके प्रिय है। देखिए, तिनसुकिया में बहुत सारे लोग हैं, तो आप तिनसुकिया को एक मिनी भारत भी आप कह सकते हैं। इसमें बिहार हो गया, यूपी हो गया, वहाँ से भी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका भोटाधिकार यहाँ पे है, वो लोग भी वोटिंग करेंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए वो लोग झुकेगा इस बार? देखिए, कांग्रेस हमेशा सबको लेके चली है, और आसाम में जब बिहार यूपी के लोग यहाँ आए रोजगार के लिए, तो कांग्रेस ने ही उसको गले लगाया, परिवार की तरह रखा। इन लोगों ने तो धमकाया, डराया हम लोगों को। हम लोगों को इन लोगों ने घुसपैठी बना दिया था, ये कह दिया था बिहारी और यूपी के लोग ही घुसपैठी हैं। हमें मामा कहते थे, गाली मिलती थी। कांग्रेस के लोगों ने तो कभी गाली नहीं दी बिहार के लोगों को, असम के, यूपी के लोगों को। और बाहर के लोग अब तो यहाँ कई पुष्ट हो गए, अब तो वो आसामी हैं। असम की संस्कृति उनके खून में है। असम का मिट्टी रोटी खून का रिश्ता हो गया है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, असम के बिना जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, असम के बिना जाना कहाँ। और एक बार मैं आपको पूछना चाहूँगा, तो तिनसुकिया में आपको पता ही है कि चाय बागान है। चाय बागान में जो लोग मजदूर काम करते हैं, उन लोगों का जो वेजेस है उसके बारे में आपने ऑलरेडी बताया है। उनका जो लैंड राइट्स, आते ही सबसे पहले वेजेस भराए जाए। और उनका जो लैंड है उसके लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है, जब भी जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही उसको लैंड देश के लिए हम इकोनॉमी देंगे। और एक अहम मुद्दा
एसटी के बारे में क्या विचार है कांग्रेस पार्टी का? निश्चित रूप से जो एसटी का मामला है, जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं उसके जो एसटी रिजर्वेशन की बात आप कर रहे हैं ना, जी। तो हम तो कह ही रहे हैं कि निश्चित रूप से उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो उसके अधिकारी हैं, हकदार हैं, और कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप पर मेरे ख्याल से गौरव गोगोई जी इस पर विचार करेंगे। अंतिम सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपको क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी देख रही है और क्या कांग्रेस इस बार पावर में आने का चांसेस है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि इस भ्रष्टम व्यक्ति को, और जिसने कांग्रेस की संस्कृति को बेचा है, कांग्रेस की मिट्टी को बेचा है, कांग्रेस के माँ के साथ, असम के माँ के साथ सौदा किया है, असम की मिट्टी को बेचा है, हमारी संस्कृति को बेचा है, और दुनिया का सबसे भ्रष्टम व्यक्ति जिसने कांग्रेस को, असम को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है, हर कीमत पर। आप एक तरफ गोगोई जी, एक तरफ वर्तमान सीएम जिसको हम भ्रष्टाचार के जनक कहते हैं, तो बिहार और असम की जनता जो हमारे डिप्टी लीडर हैं उसको अपने बेटे के रूप में और असम की संस्कृति के स्वाभाविक वारिस के रूप में देख रही है। और दोनों के सामने आप लाइएगा तो जो गौरव गोगोई जी हैं वह सबसे लोकप्रिय और युवाओं के वो चेहते हैं। तो मुझे लगता है जो वादा कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने जो किया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस बार कांग्रेस की सरकार असम की जनता के दिल में है कि मैं बनाऊंगा। और एक बात था, तिनसुकिया अभी मतलब एक पॉलिटिकल हॉट सीट बन गया है। अभी सीएम खुद आके यहाँ पे उनका जो कैंडिडेट है उसके लिए रैली किया। कल आनंद मिश्रा आपका बिहार का जो ये विधायक है वो भी आ रही है। भैया, ये आनंद मिश्रा जी वही है ना, आईपीएस वाला, जो अपने कुर्सी पर रह करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए, और पहले आम आदमी पार्टी में, कौन, जन स्वराज पार्टी में गए, पहले बोला हम अकेले दुनिया बदलेंगे, और उसके बाद पहले बीजेपी को गाली दिया उसने, उसके बाद भाजपा गया और भाजपा में गया, तो बक्सर से वो एमएलए। अब एक विधायक, जब ये आश्रित हैं इनसे आप क्या उम्मीद करें जी। आनंद मिश्रा जैसे जी से जो दूसरे पर आश्रित है और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री ही भ्रष्टम है, तो आनंद मिश्रा जी क्या बोलेंगे, भ्रष्ट आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ। जो असम की सरकार के खिलाफ रिजाइन किए ना जी, उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब हेमंत बिश्व शर्मा ने उनको इंस्पायर किया था कि तुमको बीजेपी का टिकट मिलेगा करके। भैया, ये कब कहा? जब पहले एक्सपायर किया तो क्यों नहीं दिया? क्यों चले गए जन स्वराज में जी? क्यों गाली दिए बीजेपी को? और क्यों बोले कि भी यहाँ भ्रष्टम सरकार है? तो आज क्या भ्रष्ट सरकार के प्रचार में आओगे? आओगे तो जवाब क्या दोगे? जी, ओके।